नमस्कार दोस्तों। प्राइस कल के दिन गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, ठीक है। और आज प्राइस में यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत देखने को मिला। प्राइस सेक्शन कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछला ये जो स्विंग था ना और ये स्विंग था, तो पहला स्विंग इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दूसरा स्विंग भी ब्रेक किया और इस लेवल से गिरावट दिखाई। यही हमको देखने को मिला था कल, ठीक। सॉरी। और आज प्राइस में स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत देखने को मिला। अभी प्राइस एक्शन कुछ नहीं हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 15 मिनट में कि 15 मिनट में प्राइस क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हम बुलिश ही मानेंगे प्राइस को, क्योंकि अभी कोई लो नहीं तोड़ा है, इस बात का ध्यान रखना। प्राइस एक्शन उसका अभी बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट में अगर देखें तो 15 मिनट में अगर हम देखें तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए प्राइस में वही है कि प्राइस आज भी साइडवेज रहा। प्राइस इस जोन में फंसा हुआ है और जब तक इस जोन में फंसा रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि प्राइस किधर को जाएगी और क्या करेगी, ठीक है। प्राइस अगले दिन ये हाई लगाया था, आज इस हाई तक भी नहीं गया है प्राइस, ठीक है। और प्राइस साइडवेज है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे साइडवेज है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता और ऊपर का हाई, अगर हाई ब्रेक होता है तभी हमको कुछ प्राइस एक्शन ऊपर का नज़र आएगा, लो ब्रेक होगा तो हमको नीचे का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। कल के दिन में बताया था कि अगर ये दोनों अगर सेफ रहते हैं तो प्राइस साइडवेज रह सकती है, जो कि नज़र आ रही है। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम वही है। हमने इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, कल जो बताया था वो सक्सेस नहीं हुआ, प्राइस साइडवेज ही रहा, ठीक है। तो आज भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे क्या है, साइडवेज है, ठीक है ना। काफ़ी टाइट है रेंज, और कब और कितना ब्रेकआउट देगा, कैसे देगा, ऊपर देगा या नीचे देगा, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। जब तक ये प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहेगी हम कुछ नहीं कह सकते या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद या तो शार्पली नीचे आ सकती है, तो शार्पली जब आएगी या शार्पली ऊपर जाएगी तो आप ट्रेड इस मूवमेंट में मत लेना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। या फिर प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद या ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस इसी जोन में वापस आ सकती है, ठीक है। और वापस आने के बाद मान लो ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री सेल की बनाई, प्राइस ऊपर चला गया, इस जोन के अंदर चला गया और अपनी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखाने लगा। या फिर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट किया, आपने एंट्री बना ली, प्राइस नीचे रेंज में आ गया और रेंज में आने के बाद नीचे ट्रेड करने लगा। तो इन सब चीज़ों से बचना। जब तक ट्रेड करने का ये है कि ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, कोई मतलब नहीं। आपको ये तो नज़र आया ना कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में है, ब्रेकडाउन दिया तो ये नज़र आया ना आपको कि सेलर स्ट्रेंथ में है, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। सेलर में दम है या बायर में दम है। तो जब तक प्राइस रिटेस्ट आके ना करे और यहाँ से दोबारा ना उठे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। या फिर प्राइस ऊपर जाए फिर अपने डिमांड के वापस जो डिमांड को ब्रेक करके प्राइस नीचे आई, उस डिमांड पे जाके प्राइस एक्शन दिखाए, दोबारा नीचे की तरफ आए, तो हमको पता चलेगा कि हाँ वो डिमांड लेवल पे जिस लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आई है उस डिमांड पे अब सेलर स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पता चलेगा हमको। तो हमको प्राइस एक्शन को समझना है। ब्रेकआउट दिया मतलब कि बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ब्रेकडाउन दिया मतलब कि सेलर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अक्सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में लोग फंसते हैं, तो आप उन सब चीज़ों से बच के रहना। आज भी कुछ खास नहीं है प्राइस के हिसाब से, तो हमको आराम से मार्केट को वॉच करते रहना है और चार्ट को क्लियर रखो, क्लियर माइंड रखो, ट्रेड करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।